अगली अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2। इस च ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ, ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ एक्सरसाइज 4.2 ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations by factorization। so by factorization ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ रूट्स मतलब मूल। हाँ जी, गुणनखंड विधि द्वारा हेठ लिखियां दो घाती समीकरणों दे मूल पता करो। सो गुणनखंड विधि दे नाल असीं इन्हां समीकरणों के जिहड़े मूल ने, ठीक है, वो असीं पता करने ने। हाँ जी, इस च असीं इस च ਅਸੀਂ देखते हैं गुणनखंड विधि ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ रूट्स ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੂਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ रूट्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। फर्स्ट पार्ट हैज द जिमें यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन दे विच रूट की चीज है, मूल की है। मूल या रूट्स ओह वैल्यू है इत्थे x दी जिसनों अगर मैं इस जगह ते भर दा x की जगह ते तो इहदा आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। मूल या रूट्स की ने यह x दियां वो वैल्यूज ने इस इक्वेशन च। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विच y z t कुछ भी हो सकता है x की जगह पे। सो इत्थे x है तो x दी वो वैल्यू जिन्हों मैं इत्थे भरदा तो सारा आंसर 0 आ जाए तो वो की है, इसका रूट है, इसका मूल है। तो हुण असीं इहनूं सॉल्व किवें करना है, फैक्टराइजेशन मैथड किवें लाउणा है, ठीक है, वो असीं देखते हैं। असीं फैक्टराइजेशन वास्ते आ लास्ट नंबर ते इहदे मूहरे जिहड़ा नंबर होगा इत्थे उन्हां नूं मल्टीप्लाई करना है ते उन्हां नूं गुणा करना है ते फिर उन्हां दे फैक्टर बनाउणे ने, गुणनखंड बनाउणे ने, ठीक है। देखते हैं किवें आपां तरीका वरत के। इहदे मूहरे किन्ना जी, कुछ नहीं हैगा, इहदा मतलब की है 1। इत्थे किन्ना 1, तां 1 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे पहलां असीं, 10 नहीं आएगा, ठीक। ये मैं रफ काम करना है, आप नहीं करना है। तो 1 नूं असीं 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे 10 ही आएगा। हुण असीं की करना है, 10 दे फैक्टर बनाने ने, की हो सकते हैं 5 एंड
2 एक तो आही है 1 एंड 10 वो भी 10 ही आएगा मल्टीप्लाई करके गुणा करके होर की बन सकते हैं है ना वो बन सकते हैं 5 इंटू 2 यानी कि 5 गुणा 2 और तो नहीं कुछ बन सकता सो ये दो ने फैक्टर्स गुणनखंड हम असीं विचारला अखर देखना है असीं देखना है भी इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करके ठीक है यह जे दो अखर असीं लभणे ने इहदे गुणनखंडां दे विच यह जे दो अखर लभणे ने जिन्हां नूं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करे ते तां आ आंसर आउंदा होवे 10 आउंदा होवे जोड़ के या घटा के यानी कि माइनस करके या ऐड करके कितना आउंदा होवे इन्ना -3 तो किहड़े दो नंबर ने जिन्हां नूं मल्टीप्लाई करे ते 10 आउंदा है गुणा करे ते 10 आउंदा है ते माइनस जां प्लस करे ते कितना आउंदा है 3 माइनस दा 3 किहड़े ने वो 5 ते 2 ठीक है 5 ते 2 नूं मल्टीप्लाई करांगे 10 आऊगा 5 दे विचों 2 माइनस करांगे 3 आऊ तो सानू वो मिल गए जदों सानू वो दो नंबर मिल जाएंगे फिर असीं अगे की करना है ये जिहड़ा विचाले वाला नंबर है इहनूं उन्हां दोनों नंबर की फॉर्म च लिखना है ये आएगा -5x + 2x क्योंकि इत्थे नाल माइनस है तो फिर बड़े नंबर दे नाल मैं माइनस लाऊंगा प्लस 10 = 0 हुण इन्हां दे विच कॉमन की है x अंदर की रह गया x एक पावर बच गई नाल 5 इन्हां दोनों च कॉमन की है 2 कॉमन ले लिया अंदर साडे कोले की बच गया ओके इत्थे माइनस है तो हुण आ दोनों कॉमन नेगे इन्हां नूं बाहर कढ लांगे अंदर की बचूगा x + 2 = 0 तो हुण असीं इन्हां नूं वारी-वारी 0 दे इक्वल करांगे ठीक है = 0 तो फिर x कितना आ गया 5 उधर जाऊगा प्लस हो गया ठीक और इसनू करांगे 0 दे इक्वल 2 उधर जाऊगा माइनस तो आ दो वैल्यूज आ रही है ये की ने इस इक्वेशन दे इस समीकरण दे रूट्स ने मूल ने तुसी x की वैल्यू 5 भर के देख लो इथे x की जगह पे -2 भर के देख लो x की जगह पे थोड़ा आंसर की आएगा 0 है तो तुसी इहनू चेक कर सकते होगे ठीक है थोड़ा आंसर जेड़ा हैगा वो 0 है अच्छा हुण आपां अगली इक्वेशन जेड़ी है वो देखते हैं कि उन्हें सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन है थर्ड क्वेश्चन है सेकेंड तुसी आप करना है √2x² + 7x + 5√2 = 0 ये इक्वेशन है इसको असं सॉल्व करना है सो मैं कुछ जड़ियाँ टिपिकल जी इक्वेशनस तुहानूं लगदियां ने भी औखियां जी वो करवा रहा है तो पहला काम की करना होंगे जी आपां पहला काम है इहदे मूहरे वाला अखर ते आह लास्ट वाला अखर इन्हां नूं की करना है असीं मल्टीप्लाई करना है गुणा करना है तो असीं देखो इत्थे मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 √2 ना
रूट 2 ਨੂੰ रूट 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 2 रूट खत्म हो जाएगा बच गया 5 कितना आ गया 10 ठीक है। अगर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਕਮਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਦੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ रूट ਉੱਪਰਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ। फिर आप 5 भी या 5 मल्टीप्लाई किया 10 तो हम कितना आ गया जी मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। हम असं देखना विचार ला विचाले की है 7 हम असं दो नंबर ऐसे लभने ने जिन्होंने मल्टीप्लाई करके 10 आवे ऐड करके या माइनस करके 7 आवे केड़े केड़े नंबर ने वो वही ने 5 एंड 2। अगर असी मल्टीप्लाई करांगे 5 ते 2 नू ठीक है 10 आऊगा। अगर असीं उन्होंने ऐड करांगे 5 + 2 करांगे 7 आऊगा तो असीं फिर पहला की तरह इस वाली टर्म नूं उन्हां दो फैक्टर्स जिहड़े असीं बनाए ने उहदी फॉर्म च लिख लेना 7 नूं 5 + 2। फिर असीं कॉमन कढना पहला वांगू इस ते x कॉमन है इस च रूट 2 कॉमन है ना 2 किवें पढ़िया सी रूट 2 नूं रूट 2 नाल मल्टीप्लाई करके रूट 2 बाहर कढ लिया अंदर की रह गया इत्थे रूट 2। तो हुण आ फैक्टर जिहड़ा कॉमन है दोनों पासे इनू बाहर कढ लो अंदर बच गया x प्लस रूट 2। सो हुण असीं कल्ले कल्ले नूं 0 के बराबर लिखांगे पहला इनू 0 के बराबर लिख लेते हैं 0 ए 5 उधर चला गया माइनस हो गया x कितना आ गया -5/√2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √2 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ √2 ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। इस तरह फिर इसका दूसरा पार्ट है आह इसनू भी 0 के बराबर करना है और x की आ जाएगा साडे कोले -√2। दो वैल्यूज आ गई जी साडे कोले x जिहड़ा वो -√2 आ गया ते x जिहड़ा वो -5√2/2 आ गया। सो ये दो वैल्यूज अगर तुम इतने भरोगे तो थोड़े को इस इक्वेशन का इस समीकरण का जो आंसर है वो CO आऊगा। अगर नहीं आता तो फिर यदा मतलब है तुम जी वैल्यूज ने ये गलत कढ़िया ने ठीक तो तुम चैक कर सकते हो आपका आंसर जोड़ा भी तो एक्स का मुल आता है उसकी वैल्यू आती है तुम उन्होंने वापस उस इक्वेशन के उस समीकरण के भर के देखो जे तो आंसर थोड़ा 0 आया है फिर तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगी थोड़ा जवाब सही है। जे थोड़ा जवाब 0 नहीं आ रहा तो दो गल्लां भी हो सकदियां ने हो सकता थोड़ा जवाब सही हो कैलकुलेशन गलत कर रहे हो पर फिर भी चैक करने का एक तरीका गा कि तुसीं अपना जवाब भर के देख लो ध्यान नाल। जे थोड़ा जवाब समीकरण का 0 बन रहा है इसका मतलब तुसीं सही कीता है नहीं फिर कोई गलती है। हाँ जी होर उस तो अगे जी इक्वेशन है वो है 4th एक्सरसाइज 4 उन्हें देखो
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, p/q ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, 8 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8 2 16, 8 2 16। ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇਹ 8 आ जाएगा, ਇੱਥੇ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 8 ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 16 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 8। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ 16 ਆਉਂਦਾ, 16 ਆਉਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ ਤੇ 8 ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, 4 ਤੇ 4, 4 ਐਂਡ 4। ਤਾਂ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 16। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 8। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਫਥ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਇਸ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 100। फिर देखो इत्थे की है 20। दो नंबर असीं ऐसे लभणे ने जिन्होंने मल्टीप्लाई करे ते 100 आवे, प्लस या माइनस करके 20 आवे। किहड़े ने वो, 10 एंड 10। 10 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे 100 आऊगा, 10 नूं 10 च ऐड करांगे 20 आऊगा। सो ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ